इंट्रोडक्शन, परिचय। नंबर 1, लैंग्वेज, भाषा। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरे के विचारों को समझने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करते हैं, मौखिक या लिखित रूप से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे लैंग्वेज कहते हैं। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरे के विचारों को समझने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करते हैं, मौखिक या लिखित रूप से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे लैंग्वेज कहते हैं। नंबर 2, ग्रामर, व्याकरण। वह विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। वह विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। नंबर 3, लेटर, अक्षर या वर्ण। भाषा के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वर्णमाला में 26 लेटर्स अक्षर होते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वर्णमाला में 26 लेटर्स अक्षर होते हैं। हिंदी के समान अंग्रेजी भाषा में भी स्वर व व्यंजन होते हैं। हिंदी के समान अंग्रेजी भाषा में भी स्वर व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की संख्या 26 होती है। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की संख्या 26 होती है, जिसमें 5 स्वर वोवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, जिसमें 5 स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं। बाकी व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बाकी व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कहीं कहीं एच में भी स्वर की ध्वनि होती है, जैसे आवर, अर्थात यहाँ पर एच साइलेंट होता है। नंबर 4, वर्ड, शब्द। 2 या 2 से अधिक अक्षरों या वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे वर्ड कहते हैं। एक स्वर व एक व्यंजन का होना आवश्यक होता है। वर्ड, शब्द जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों या वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे वर्ड कहते हैं। एक स्वर व एक व्यंजन का होना आवश्यक होता है। डेफिनेशन, परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has meaning is called a word. Example, man, dog, boy, lion आदि। नंबर 5, सेंटेंस, वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण अर्थ प्रकट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण अर्थ प्रकट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, माई फादर इज अ टीचर। माई फादर इज अ टीचर। राम इज अ बॉय। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर सदैव कैपिटल होता है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर सदैव कैपिटल होता है। सेंटेंस में शब्दों को एक निश्चित क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। सेंटेंस में शब्दों को एक निश्चित क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का होना आवश्यक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का होना आवश्यक है। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप
क्वेश्चन मार्क अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट विधेय या कर्ता, जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात कही जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है